गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिफरेंशिएशन का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर में हमने डिफरेंशिएशन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं उसके बारे में जान चुके हैं। आज इस वीडियो में अब हम लोग देखते हैं कि जो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन को फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमने यहाँ एक क्वेश्चन लिया है और इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे और आई होप कि आपको समझ में भी आएगा। डिफरेंशिएट x पे पावर 6 फ्रॉम दी फर्स्ट प्रिंसिपल। तो इस क्वेश्चन को हम y इक्वल टू एक्स पे पावर 6 देख रहे हैं कि जो गिवन क्वेश्चन है वो x पे पावर 6 है। तो इसको कैसे हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल पे सॉल्व करेंगे इसको हम इसमें समझने की कोशिश करते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि लेट y इक्वल टू एक्स पे पावर 6, अगेन लेट y डेल y बी एंड इंक्रीमेंट एक साथ लिखेंगे इसको, इंक्रीमेंट इन y। लेट del y be an increment in y corresponding to an increment del x in x। तो अगेन जो हमारा टर्म आएगा वो y प्लस डेल वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस डेल एक्स और इसके पावर 6 होंगे, क्योंकि यहाँ पे x पे पावर 6 है तो x में इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो x प्लस डेल एक्स और उसके ऊपर पावर 6 करेंगे। अगेन क्या करेंगे कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, y प्लस डेल वाई माइनस वाई, इस वाले टर्म को इस वाले टर्म से। अगेन क्या लिखेंगे RHS में x प्लस डेल एक्स पे पावर 6 और माइनस 6। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों तरफ डेल एक्स से डिवाइड करेंगे, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी डेल एक्स से डिवाइड करेंगे। उसके बाद लिमिट लगा देंगे दोनों में, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा वो होगा लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0। उसके बाद डेल वाई बाई डेल एक्स। अब डेल वाई क्यों, क्योंकि ये y और y वाला टर्म जो है वो हमने बताया कि y प्लस हो और y माइनस हो, y प्लस हो और y माइनस हो मतलब सेम टर्म हो और साइन अगर अलग हो तो वो एलिमिनेट हो जाता है। तो हमने इसको y को एलिमिनेट कर दिया तो यहाँ हमारा डेल वाई बाई डेल एक्स हो गया और लिमिट। अब सेम यही लिमिट हम लोग इधर भी यूज करेंगे, डेल एक्स टेंड्स टू 0। उसके बाद ये टर्म जो है उसको हम लोग सेम एज वेल जैसे लिखा हुआ है उस प्रकार से लिखेंगे, माइनस एक्स पे पावर 6। और हमने कहा था कि दोनों तरफ लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी डेल एक्स से डिवाइड करते हैं, तो ये टर्म हमने लिख दिया। अब इसके बदले अब यहाँ पे कुछ हम लोग प्रीवियस चीज को रिकॉल करते हैं। तो देखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 हो और डेल वाई बाई डेल एक्स हो तो इसके जगह पे dy बाई डी एक्स हम लोग लिख सकते हैं। अगेन एक और फॉर्मूला होता है जो हम लोग लिमिट चैप्टर में पढ़े थे, लिमिट x टेंड्स टू a, x पे पावर n माइनस a पे पावर n और x माइनस a हो तो इसके बदले हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये चीज ये दो टर्म हम लोग जाने, क्योंकि यहाँ पे जो टर्म हमारा दिख रहा है ऊपर में कुछ टर्म ऐसे दिख रहा है तो पूरी तरीके से उसको हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें कुछ हम लोग एडिट करेंगे, वो क्या होगा वो हम लोग आगे समझते हैं। तो यहाँ हमने dy बाई डी एक्स लिखा, यहाँ हमने इसके बदले जो कि हमने बताया यहाँ कि लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स हो तो हम वहाँ पे dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं। तो हमने इसी के बदले यहाँ पे ये टर्म यूज किया, इसके बदले dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हम लोग कुछ एडिट करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे एक चीज समझिए, अगर नीचे का टर्म चेंज होता है तो लिमिट भी चेंज होता है। तो हमने देख रहे हैं कि लिमिट हमारा x टेंड्स टू 0 हो, अगर हमें इसे चेंज करना हो तो हम ऐसे कर सकते हैं, इसी चीज को इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ अब हम लोग का लिमिट चेंज हो जाएगा, x प्लस डेल एक्स टेंड्स टू 0 हो जाएंगे और यहाँ पे x प्लस डेल एक्स पावर 6 माइनस एक्स पावर 6, फिर यहाँ पे हम इजिली इसको चेंज कर सकते हैं, माइनस एक्स पे पावर 6। यहाँ 6 नहीं होगा, नीचे में 6 नहीं होगा क्योंकि ये फॉर्मूला होता है, इसको याद रखिएगा आप लोग जब भी क्वेश्चन बनाइएगा इस प्रकार के क्वेश्चन को तो इसको बनाने में ये हेल्प करेगा। तो x प्लस डेल एक्स पे पावर 6 माइनस एक्स पे पावर 6 डिवाइडेड बाई x प्लस डेल एक्स माइनस एक्स। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो पावर को लिखने की जगह यहाँ लिख देते हैं, तो इस प्रकार से ऐसे कभी नहीं लिखना है। ये ध्यान देना है कि जब भी हम किसी टर्म का पावर देते हैं, एक्सपोनेंट देते हैं, तो वो लगना चाहिए कि जो भी डिजिट है उसके ऊपर में है। तो अब हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो देख रहे हैं कि हम लोगों का जो टर्म है यहाँ पे, ये टर्म जस्ट लाइक इस फॉर्मूले की तरह दिख रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो भी टर्म रहता है उसको पहले लिखते हैं। तो यहाँ पावर में 6 है तो 6 को पहले लिखे। अब यहाँ पे टर्म x है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला जो था कि लिमिट जो है वो x टेंड्स टू a हो, लिमिट x टेंड्स टू a हो
और यहाँ पे x पे पावर n माइनस ए पे पावर n हो डिवाइडेड बाय x माइनस ए हो, तो हम ये यूज करते हैं कि n a पे पावर n माइनस 1। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं सेम उसी तरीके का है, तो 6 को पहले लिख दें, इसके जगह पे x है तो x लिख दिए और 6 माइनस 1 करेंगे, यहाँ हम लोग डायरेक्टली 5 भी कर सकते हैं। तो अब जो हम लोग को फाइनली आंसर आएगा वो आएगा 6x पे पावर 5। तो ये हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और जो हमारा फाइनल वैल्यू है वो फाइनल वैल्यू हम लोग का क्या आया, तो 6x पे पावर 6। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझने में आसानी हुई होगी, आप फर्स्ट प्रिंसिपल से क्वेश्चन को, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जान चुके होंगे। तो जो तरीका होता है वो बिल्कुल इसी तरीके का होता है, घबराने वाली कोई बात नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा मेहनत करेंगे, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो हम डिफरेंशिएशन के जो भी फर्स्ट प्रिंसिपल होते हैं उस फर्स्ट प्रिंसिपल से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीख जाएंगे। तो आपको सबसे पहले एक ही क्वेश्चन हो या 2 क्वेश्चन हो उसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ये नहीं कि बहुत सारा क्वेश्चन बना लिए बट कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं हुआ। क्वेश्चन एक ही बनाइए, उसको अच्छे तरीके से, क्योंकि सारे क्वेश्चन करीब करीब उसी प्रकार के रहते हैं, थोड़ा सा एडिट करना पड़ता है, कहीं पे ट्रिगोनोमेट्री का फंक्शन यूज करना पड़ता है, कहीं पे अलजेब्रिक का फंक्शन यूज करना पड़ता है, कहीं पे एक्सपोनेंशियल टर्म यूज करना रहता है। तो उससे घबराने की कोई बात नहीं है, बस अगर हम प्रैक्टिस करते हैं सही कॉन्सेप्ट के साथ तो हम हर मैथ्स के जो भी क्वेश्चन होते हैं उसको हम सॉल्व कर लें। एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा कि डिफरेंशिएट x पे पावर 6 फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। डिफरेंशिएशन का ये दूसरा वीडियो है, पहला वीडियो मैंने डाल चुका है, आप उसको देख के समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन देख रहे हैं कि x पे पावर 6 है, तो लेट y इक्वल टू x पे पावर 6। अब y और x में हम इंक्रीमेंट करते हैं, स्मॉल इंक्रीमेंट जिसको कहते हैं। तो लेट डेल y बी एन इंक्रीमेंट इन y corresponding to an increment del x in x। तो y प्लस डेल x इक्वल टू x प्लस डेल x, और पावर पहले x पे पावर 6 था इसीलिए दोनों टर्म को एक साथ लिख कर हम उस पर 6 किए हैं। उसके बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद दोनों तरफ LHS की तरफ और RHS की तरफ लिमिट लगाते हैं, दोनों तरफ डेल x से डिवाइड करते हैं। तो हमने डिवाइड किया y प्लस डेल वाई इक्वल टू y प्लस डेल वाई माइनस वाई इक्वल टू x प्लस डेल एक्स माइनस 6। ये टर्म ये फर्स्ट और सेकंड, इस टर्म में इसको सब्ट्रैक्ट किए। उसके बाद ये बचा हमारा डेल वाई, लिमिट लगाए इस साइड भी और इस साइड, डेल एक्स इस साइड भी लगाए और इस साइड, मीन्स लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। इस टर्म को हम लोग यहाँ लिख चुके हैं कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जब भी हमारा टर्म लिमिट डेल लिमिट जो है वो डेल एक्स टेंड्स टू 0 हो तो हम यहाँ पे dy बाई डी एक्स कर सकते हैं। उसके बाद ये टर्म जो है वो हमारा इस फॉर्मूले के रूप में दिख रहा है जो हम लोग लिमिट में पढ़े हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप उसको वीडियो देखकर समझ सकते हैं। तो लेट x टेंड्स टू a, x पे पावर n माइनस a पे पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a हो, तो उसके जगह पे हम फॉर्मूला n माइनस 1 यूज कर सकते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को इसी टर्म में लाने की कोशिश किए हैं, और याद रखना कि जैसे ही नीचे वाला टर्म चेंज होता है तो यहाँ पे जो लिमिट का वैल्यू होता है वो भी चेंज होता है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि डेल एक्स टेंड्स टू 0 था, तो यहाँ पे सिर्फ डेल एक्स था। अब यहाँ पे क्या आ गया कि x प्लस डेल एक्स, तो हमने यहाँ पे भी x प्लस डेल एक्स टेंड्स टू 0 कर दी। उसके बाद ये टर्म आया x प्लस डेल एक्स पे पावर 6 माइनस x, ये क्या आ गया कि इसको और इसको अगर एलिमिनेट करते तो फिर हमारा वही टर्म आता है। तो हम इसको इसलिए किए ताकि हमारा इस फॉर्मूले के रूप में आ जाए। तो यहाँ पे हमने लिखा x जो पावर रहता है उसको आगे लिखते हैं, जो टर्म यहाँ रहता है उसको हम लोग x और इसमें x माइनस 1, ये फॉर्मूला आप लोग देख रहे होंगे। इसके बाद हमने लिखा, तो फाइनली जो वैल्यू आया डिफरेंशिएट x पे पावर 6 फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल, तो हमारा जो फाइनल वैल्यू आया वो 6x पे पावर 5 आ गया। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। हम कंटिन्यू इसी प्रकार का वीडियो लाते रहेंगे, और इस कोरोना काल में भी आपका जो क्लास 11th की पढ़ाई है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।